इमरान खान फड्डा, तमाम दूसरी जमातें एस्टेब्लिशमेंट की गोद में और इमरान खान अकेला जेल में और आम आदमी खामोश। अब देखिए ये सिलसिला, ये खेल कब तक चलता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पाकिस्तान में अगर आप ये कहें कि आप सब लोगों को बुनियादी हकूक मिल रहे हैं तो ये एक दीवाने का ख्वाब है, एक झूठ है। लेकिन हमारा मीडिया, हमारे लोग, हमारे इदारे तमाम इस झूठ के ऊपर ही चल रहे हैं। कभी आपने ऐसा शख्स देखा है जिसको पुलिस ने किसी एक मुकदमे में गिरफ्तार किया हो और बाद में पता लगा हो कि उसके ऊपर 20 FIRs और मुकदमा जो है दर्ज कर दिए गए? अगर आपने देखा है तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। गुमशुदा अफराद, लापता अफराद, मिसिंग पर्सन्स, ये पाकिस्तान का एक ट्रेडमार्क रहा। पहले ये आम आदमियों के लोग थे जो गुमशुदा भी होते थे, लापता भी होते थे, सारा कुछ होता था। अब कुछ खास लोग, कुछ एलीट क्लास के लोग अब गुमशुदा अफराद हैं। उनमें से कुछ लोग आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया। रिसेंटली एक शख्स वापस आया, उसने सीधा इंटरव्यू दिया और तमाम के तमाम काम और तमाम चीजों का जिम्मेदार इमरान खान को गर्दाना, उसकी बेबसी पे एज अ कौम रोने के हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। जिसके फौरन बाद उनकी वालदा का एक छोटा सा वीडियो पैगाम आया जो कि काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये गन पॉइंट के ऊपर ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं, मैं ख्वाजा आसिफ के सामने जो है वो मुकाबला करूंगी। तो वो तकरीबन इंटरव्यू तमाम ठुस था। अगर ये बयान ना भी आता तो हम स्पेसिफिकली उन एलीट क्लास के लोगों की बात करेंगे आज कि इनको जब लापता किया गया और जो पॉलिटिशियंस के साथ, जो पॉलिटिशियन को गद्दार कहा जाता है, पॉलिटिशियन को मुख्तलिफ तरह की बातें की जाती हैं, हर तरह का मलबा उनके ऊपर डाल दिया जाता है, तो इस मुल्क के जो ताकतवर हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इवन पाक फौज के जो बड़े बड़े जनरल्स और बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, उनका जहां पे नाम आता है वहां पे जुबान बंदी हो जाती है। क्या वो गलती नहीं कर सकते? जबकि तारीख में इन लोगों की गलतियां भरी पड़ी हैं जिसकी आज तक कौन से माफी नहीं मांगी गई। अब होना क्या था? होना ये चाहिए था कि जिसना उस्मान डार काफी देर के बाद मिले, जिनके अगवा की FIR भी दर्ज है, कामरान शाही साहब उनसे ये पूछते कि आप कहां थे, किसने आपको रखा। ये सब सवाल बेमायनी थे। कामरान शाही साहब भी इस बात के ऊपर ज्यादा बहस कर रहे थे कि किसी तरह हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान को गर्दान दिया जाए। अच्छी बात है, हम ये देख रहे हैं और ये होता रहा है। इमरान खान लाख बुरा होगा, उसको इस तरह से खत्म करना है आपने तो आपकी मर्जी। इस तरह से कोई पॉलिटिकल लीडर खत्म नहीं होता। अब एक चीज जो सबके सामने है वो ये है कि अब इमरान खान बामुकाबला तमाम लोग हैं। कोशिश के बावजूद भी आप इमरान खान के ऊपर एक बेहतरीन किस्म का मुकदमा तैयार नहीं कर सके करप्शन के रिगार्डिंग। आपने क्रिमिनल नोयत के जितने मुकदमात इमरान खान के ऊपर दर्ज करने थे वो आपने किए। उसने वहां उठा के हाथ लहराया तो एक FIR, उसने कोई बात कह दी दूसरी FIR, उसने खांसी कर दी तो एक दहशतगर्दी की दफात लगा दी जाए। 200 से ज्यादा मुकदमात के अंदर इमरान खान साहब मौजूद और साइफर का केस भी। अब ये बात तो एस्टेब्लिश होगी कि इमरान खान बामुकाबला सारा सिस्टम, और सारा सिस्टम अब उनके लोगों के, जो उनके करीबी लोग थे, उनके पीछे पड़ा। आज ये जो उस्मान डार साहब आए, इनकी बेबसी दीद नहीं थी। मतलब इनकी बेबसी दिखाकर एक तो हमें ताकतवरों ने ये रियलाइज करवाया कि आप कुछ नहीं हो, जो सिस्टम चलेगा हमारा चलेगा, जो बात हम कहेंगे हम कहेंगे, जो बात हमारी तरफ से आएगी वही सच्ची है। दूसरी, हमें एज अ पाकिस्तानी कौम, एक आम आदमी के तौर पर हमें हमारी औकात याद करवा दी जाती है बार बार
ये जो इंटरव्यू था, ये भी एक वही शाखसाना था। पहले इन एस्टेब्लिशमेंट के इन किरदारों को, जो इन तमाम चीजों के पीछे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि किसी को कैसे गुमशुदा किया जा सकता, लापता किया जा सकता। आपके पास रियासती ताकत है, तो रियासती ताकत में अगर मैं कोई जुर्म भी करता हूं तो मुझे बाय लॉ डील करेंगे कि विदाउट लॉ डील करेंगे। अगर आप विदाउट लॉ डील करेंगे तो आपके पास विदाउट लॉ डील करने की जस्टिफिकेशन कोई है? क्या ये मावरा आइन और मावरा कानून इकदामात नहीं है? सवाल तो ताकतवरों से ये पूछा जाना चाहिए था। क्या किसी अदालत के अंदर इतनी जुर्रत मौजूद है कि वो अब उस्मान डार को और उन तमाम किरदारों को बुलाए जिन्होंने पहले कहा था कि उस्मान डार हमारे पास मौजूद है, और उस्मान डार के बुनियादी हकूक की हिफाजत करते हुए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया, उनको सजा दे सके? दिखाइए ये केस लाइव टेलीविजन के ऊपर, लाइव दिखाइए अवाम को। आज हमने उस्मान डार की बेबसी देखी है। हम किसी ताकतवर की, किसी माफिया की, किसी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की बेबसी भी सामने अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं। हर वो एक आम आदमी जिसके ऊपर सैकड़ों एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, जिसको उसकी बेगुनाही के बावजूद बार बार उठा लिया जाता है, पुलिस स्टेशंस के अंदर उसकी बेहुरमती की जाती है, उसको गालियां निकाली जाती हैं, उसकी इज्जत नफ्स तहस नहस कर दी जाती है। ये सिस्टम इस तरह से बना है। बुलाइए और ये सब कुछ दिखाइए कि एस्टेब्लिशमेंट के उन किरदारों के साथ हमने वो सलूक किया है कि आइंदा वो इस तरह का कोई काम नहीं कर पाएंगे। एक आम आदमी के तहफ्फुज के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए तमाम वो केसेस जो इंसानी हकूक से रिलेटेड हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में है, सेशन जजेस के कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, इनको लाइव टेलीकास्ट कीजिए। आम आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। देखिए एक एसएचओ, एक पटवारी, कोई भी एक ऑफिसर कैसे इंसानी जानों का इस्तेहसाल कर रहा है इस मुल्क के अंदर। कोर्ट्स आर द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में वो लोग भी मौजूद हैं जो इस आइन और कानून से कहीं ऊपर है, और ये बात वो हमें बार बार रियलाइज करवा देते हैं, कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, कभी किसी इंटरव्यू की सूरत में। उस्मान डार, आजम सवाती, शेख रशीद, शहबाज गिल, इवन इमरान खान और बहुत सारी खवातीन अदालतों के रहमो करम पर हैं, और अदालतें लाइव सिर्फ इतना दिखाती हैं कि प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल हम इसको लाइव दिखाएंगे। लाइव वो दिखाना, ये मामला सॉर्ट आउट करने आसान है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल चीजें हैं जिसे कोर्ट डिटरमिन कर सकता, लेकिन ये टेक्निकल चीजें नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो कि कुछ अलग सूरत हाल पैदा करती हैं, नफरतें पैदा करती हैं, जहां एक आम आदमी को अदालत का ये एहसास हो कि कोई ना कोई मेरी हिफाजत के लिए, कोई ना कोई मेरी ताकत के लिए खड़ा है, कोई ना कोई इन ताकतवर और माफिया से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन इतनी जुर्रत शायद नहीं हो। अरशद शरीफ कत्ल मामला, उसकी वालदा सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक किसी को भी पूछ सकती है, वो अपनी मर्जी की एफआईआर कटवाने से कासिर। इमरान खान जिसको गोलियां लगती हैं, उसके ऊपर 200 से ज्यादा एफआईआर काटी जाती हैं, लेकिन वो इस चीज से कासिर है कि वो अपनी मर्जी की एफआईआर कटवा सके, क्योंकि उसके अंदर किसी ताकतवर और माफिया का नाम आता। सवाल अदालतों के सामने है, सवाल आम आदमी के सामने है, सवाल ताकतवरों के सामने भी। ये सब कुछ दिखा के आप प्यार मोहब्बत तो पैदा कर नहीं सकते, आप अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकते हैं। वो ताकत का मुजाहरा आप रोज करे जाइए। हम बोल नहीं सकते ना, लेकिन हम नफरत कर सकते हैं, और ये आपको या मुझे या आपके मुफाद में या मेरे मुफाद में भी नहीं है कि यहां पे नफरतें बढ़ती रहें। एक मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना था। यहां पे आप कुछ बोल नहीं सकते, यहां पे आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते,
यहां पे कोई कानून की बात नहीं कर सकते, यहां की अदालतें भी बंधी हुई नजर आती। इमरान खान, नवाज शरीफ जब आपकी गोद में बैठेगा तो आप इमरान खान के साथ जो मर्जी करेंगे और कल आप नवाज शरीफ के साथ ये सलूक करेंगे। नवाज शरीफ साहब ये बात भूल चुके हैं। कैसे? अब तमाम के तमाम लोग एस्टेब्लिशमेंट समेत अब एक तरफ, दूसरी तरफ अकेला इमरान खान, और होने वाली चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज, और ये अब आखिरी नहीं है, अभी बहुत से और लोग इंटरव्यूज करने के लिए तैयार हैं। सलाम उन खवातीन को जो अभी तक इन सोबतों और मुश्किलात को बर्दाश्त करती रही हैं। असेंबली ने कानून बनाना था, अदालत ने उसको इंप्लीमेंट करवाना था एग्जीक्यूटिव के थ्रू। असेंबली ने कानून बनाया, अपनी करप्शन माफ करवा ली। असेंबली ने कानून बनाया जहां पे उनको अपने बेनिफिट थे। असेंबली ने वो तमाम कुछ किया, लेकिन उन बने कवानीन के ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ताकतवर इस मुल्क के अंदर किसी कानून को इंप्लीमेंट होने देना नहीं चाहते, और अदालतें भी डरी सहमी हुई। तो उस माशरे का क्या हाल होगा जहां पे मुंसिफ ही अपनी कलम चलाने से कासिर है, अपने जमीर के मुताबिक फैसले नहीं कर पाता। अब जमीर कहां गया इस मुल्क में लोगों का, ये एक अलहदा बहस है। इस पे भी कभी बात करेंगे, इस पे भी कभी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान फड्डा, तमाम दूसरी जमातें एस्टैब्लिशमेंट की गोद में, और इमरान खान अकेला जेल में, और आम आदमी खामोश। अब देखिए ये सिलसिला, ये खेल कब तक चलता। तब के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।